हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम पुरानी शर्ट से स्टोरेज बैग बनाएंगे और इसमें ना तो फॉर्म का यूज किया है ना राइस बैग का। बस ये शर्ट से ही बनाया, ना इसमें मैंने जिप लगाई है। तो ये देखिए, मैंने बना के तैयार कर दिया है। इसमें मैं अपने गरम स्वेटर, शॉल और कुर्ती रखूँगी, क्योंकि अब सीजन भी जा रहा है। तो इसमें आप बना के और एक साथ, कभी कभी क्या होता है ना, पहनने चलते हैं जब ठंडी का सीज़न आता है तो कहीं कहीं पड़े रहते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि हमारे स्वेटर गरम कहाँ पे रखें। तो ये इस तरह से बनाने से एक साथ आप रख दीजिए और जैसे सीजन आए बस तुरंत निकालिए, अपने सारे कपड़े इसी में रख दिए। तो ये मैंने अपने गरम स्वेटर शॉल के लिए बनाया है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। ना तो मैंने इसमें जिप का यूज किया, जो भी शर्ट में बटन लगी रहती हैं बस उसी को मैंने यूज किया। तो ये देखिए कितना बन के तैयार खूबसूरत आपके सामने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं बनाने के लिए शर्ट आपको थोड़ी सी मोटी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने राइस बैग का यूज़ नहीं किया, ना फॉर्म का, कुछ भी नहीं। बस इस तरह से ये थोड़ी मेरी मोटी है। इसके बाद देखिए निशान लगा लिया जहाँ मुझे कट करना है, नीचे से एक बराबर। और लंबाई इसकी जितनी शर्ट में निकले बस उतनी ही, पूरी आपकी शर्ट में जितनी निकले बस उतना ही लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से स्लीव्स कट कर लिया और ऊपर कॉलर से इसको कट करना है, कॉलर भी हटा देना है। तो कॉलर से नीचे से मैंने कट कर लिया है। ये बीच में कॉलर आ रहे थे, कॉलर से बस नीचे से मैंने कट कर लिया और इनकी जो पॉकेट है मैंने नहीं हटाई। इसके बाद देखिए डबल फोल्ड इस तरह से कर लिया, तो ये 4 फोल्ड है। इसके बाद में ये 5 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई ऊपर साइड में लेना है। ये डबल 4 फोल्ड है, ठीक है, शर्ट का। बस स्लीव्स और नीचे कट करके इतना निकाल लिया। इसके बाद ये देखिए 5 इंच चौड़ाई 5 इंच लंबाई करके इसको कट करना है। इधर साइड भी कट करना है और ऊपर जो निशान लगाया है वहाँ भी कट करना है। तो ये देखिए नीचे कट कर लिया, इसके बाद में ऊपर कट करेंगे। तो ऊपर वाला जो स्लीव्स है वहाँ कट हो जाए तो स्लीव्स का जो तिरछा है वो निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और ये काफ़ी मेरी मोटी शर्ट है, तो इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, बड़े आराम से बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से कट कर दिया, इसको खोल दिया तो इस तरह से आ रहा है। इसके बाद जहाँ से कट किया इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ, यहीं पे मैं यहाँ पे ये देखिए 2.5 इंच पे इधर निशान लगाना है, 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। चारों तरफ मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पतली, ये अब देखिए यहाँ पे मुझे बैग में पकड़ने के लिए हैंडल बनाते हैं ना, वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे इस तरह से चौड़ाई ले लूँगी और लंबाई मैं 18 इंच लूँगी। तो 2 पीस इस तरह से मुझे कट करने हैं। तो पहले निशान लगा के ड्रॉ कर लिया, इसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो लंबाई इसकी 18 इंच आ रही है। इसी को ऊपर रख के 2 पीस तैयार कर लूँगी। तो ये 2 पीस मेरे आ गए, एक बराबर इनको कट कर लेंगे। ये देखिए 3 इंच और 18 इंच मेरा तैयार हो गया है। तो 2 पीस तैयार कर लिए। इसके बाद इसको इधर से फोल्ड किया, फिर इधर से आधा आधा इंच फोल्ड करके दोनों साइड और फिर फोल्ड कर दिया। तो इस तरह से मैंने ये बना ली है पट्टी। अब इसको लगाना कहाँ पे है, तो देखिए जहाँ मैंने निशान लगाया था ना 2.5 इंच पे, इस तरह से यहाँ पे रख के इनको स्टिच लगाना है दोनों साइड में। अब इसको हम खोल लेते हैं, क्योंकि नीचे भी पार्ट है मेरा, इसको खोल लेंगे बटन से। अब इसको ये इस तरह से लगाना है। तो दोनों देखिए मैंने स्टिच लगा ली है। इसके बाद में अब यहाँ पे हमें स्टिच लगाना है, तो पहले हमें सीधा साइड में लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम पट्टी नहीं लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो सीधे साइड में पहले बिल्कुल किनारे से, ठीक है, किनारे से पहले हमें यहाँ पे स्टिच लगाना दोनों साइड। फिर इसके बाद में इसको सीधा कर देंगे और आधा इंच का मार्जिन लेके उल्टे साइड में लगाएंगे स्टिच। तो ये क्या होगा कि दोनों साइड में फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। और जो पीछे नीचे थ्रेड वगैरह निकले रहते हैं उल्टे साइड में, वो नहीं निकलेंगे। तो पहले सीधे साइड में हमें इस तरह से स्टिच लगाना है, इसके बाद में उल्टे साइड में। अब इसे खोल देंगे, अब इसको हम उल्टे साइड में लगाएंगे। तो आधा इंच का मार्जिन लेके उल्टे साइड में स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में बस इसी तरह से करना है। फिनिशिंग देखिए कितनी दोनों साइड में अच्छी से आ गई है। अब इसी दूसरे साइड में भी इसी तरह से करना है। तो ये देखिए हमारे दोनों साइड में। अब ये जो मैंने कटिंग की है, अब इनको इस तरह से कॉर्नर से मिला के दूसरे कॉर्नर पे पहले हम सीधे साइड में लगाएंगे, फिर उल्टे साइड में लगाएंगे। तो इसमें भी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। पहले सीधे साइड में थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कपड़ा लेके सीधे साइड में नहीं किया जाता है स्टिच,
और जब उल्टे साइड में करेंगे तो थोड़ा सा आधा इंच का मार्जिन लेके करेंगे। तो ये देखिए मेरे दोनों साइड से चारों तरफ मैंने इसको स्टिच लगा लिया। तो ये मेरा स्टोरेज बैग बनके तैयार हो गया। अब इसमें आप कोई भी कपड़े रख सकते हैं, गरम कपड़े रख दीजिए या आप डेली यूज़ वाले कपड़े भी रख सकते हैं। तो मैंने ये अपने गरम शाल स्वेटर कुर्ती के लिए उसके लिए बनाया है। इसमें ना तो जिप की ज़रूरत पड़ी, ना फॉर्म की ज़रूरत पड़ी है, ना राइस बैग की ज़रूरत पड़ी है। बस थोड़ा सा जो शर्ट आपके पास मोटी पड़ी हो बस उसी से आप बना लीजिए, और ना जिप की ज़रूरत पड़ी है। जो बटन वगैरह लगे रहते हैं ना उसी में इनको बस पैक कर दीजिए इस तरह से, और बस बंद कर दीजिए। आप कहीं भी इसको रख दीजिए, बेड में रख दीजिए कहीं भी, तो आपके सुरक्षित एक जगह सारे कपड़े बने रहते हैं। तो ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।